हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो मैं आज बहुत ही प्राइम लोकेशन में आ गई हूँ, एक बहुत ही प्राइम प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। सो आज बेसिकली मैं आई हूँ आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 पे। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा है। सो बेसिकली ये आपका 2 टावर का बिल्डिंग है, टावर ए एंड टावर बी। टावर ए पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। टावर बी पे कुछ यूनिट्स बाकी है। आपके मोस्टली 2 BHK खाली है और 3 BHK में 3 यूनिट्स खाली है। 1 BHK पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। 3 BHK के और भी डिफरेंट लेआउट थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। सो अभी मेरे पास सिर्फ 3 BHK के 3 यूनिट्स जिनका सुपर बिल्ट एरिया 1050 स्क्वायर फीट है, और आपका 2 BHK छोटे और बड़े दोनों ही साइज में है। आपका 840 सबसे छोटा 2 BHK है और 1059 का सबसे बड़ा 2 BHK है। सो पहले मैं इस लोकेशन के बारे में बता दूं। ये जो लोकेशन है आपका न्यू टाउन एक्शन एरिया 2 पड़ रहा है। आपको मैं टेरिस से ही दिखा दूंगी कि आपको मदर्स वैक्स म्यूजियम दिखेगा, विश्व बांग्ला दिखेगा, रामकिशन मिशन देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्ट से हार्डली आपका 2 मिनट्स वॉकिंग पे आपको मेट्रो मिल जाएगा। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये आपका प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा है। टावर ए पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। टावर बी पे कुछ यूनिट्स खाली हैं। सो ये हो गई लोकेशन के बारे में बात। और अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ जानना है तो अगर आप रामकिशन मिशन डाल देंगे या फिर आप मदर्स वैक्स म्यूजियम। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो आपका बेस्टिन के जस्ट पीछे में ही ये लोकेशन पड़ता है और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो रहा है। G+4 का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको पार्किंग, पावर बैकअप, स्टेयर्स, लिफ्ट, 24/7 वाटर, सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। पानी आपको यहाँ पे न्यू टाउन का पानी मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट सप्लाई किया हुआ मीठा पानी मिलेगा। बोरिंग का पानी यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो आपको यहाँ पे आयरन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहाँ पे WBSC इलेक्ट्रिसिटी पड़ेगा। सो आपको यहाँ पे वैसे भी पावर बैकअप है, सो इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और वैसे भी WBSC में आजकल न्यू टाउन एरिया पे ज़्यादा लाइट वगैरह कटने का प्रॉब्लम नहीं होता है। मेंटेनेंस की बात करें तो 2 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पार्किंग के लिए आपको 5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पार्किंग आपका बेसमेंट में अवेलेबल है। सो कवर्ड पार्किंग रहेगा। सो धूप या बारिश वगैरह की प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बेसमेंट में आपको पार्किंग के लिए मिल जाएगा। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर के लिए कोई चार्जेस नहीं है, आप 2 व्हीलर फ्री में ही रख सकते हैं, बट 4 व्हीलर के लिए आपको 5 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो ये हो गई लोकेशन और प्रोजेक्ट के बारे में बात। प्रोजेक्ट का हैंड ओवर डेट अगर बात करें तो हम 2024 जून में एक्सपेक्टेड है। सो जून जुलाई में ही आपको पूरा हैंड ओवर मिल जाएगा प्रोजेक्ट का। बट अगर आप लोग सोचें कि उतने दिन तक इंतज़ार करें तो उतने दिन तक प्रोजेक्ट्स नहीं बचेंगे, फ्लैट्स नहीं बचेंगे। अभी ही मेरे पास हार्डली 8 या 12 यूनिट्स खाली है। आपका यहाँ पे टोटल 47 यूनिट्स थे जो कि पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। सिर्फ 12 या 13 यूनिट्स ही खाली बचे हुए हैं एज ऑफ नाउ। मतलब जब तक कि रेडी टू मूव इन बनेगा तब तक में ये पूरा ही पहले ही सोल्ड आउट हो चुका होगा, क्योंकि बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। और वैसे भी प्राइस बहुत ही रीजनेबल रखा गया एज कम्पेयर टू लोकेशन। सो इसका जो बेस प्राइस विदाउट एनी डिले में डिस्क्लोज कर ही देती हूँ। जो इसका बेस प्राइस रखा गया है 5500 करके बेस प्राइस रखा गया है पर स्क्वायर फीट। और आपको अगर मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पे मेंटेनेंस मैंने बता दिया 2 रुपये पर स्क्वायर फीट करके पड़ेगा, यानी जितना बड़ा आपका फ्लैट होगा उस हिसाब से आपको मेंटेनेंस पड़ेगा। सो 5500 बेस प्राइस इसका रखा गया है। अब आपका जैसा जैसा स्क्वायर फीट का फ्लैट है आप उससे उसको इंटू कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन से फ्लैट के लिए आपको कितनी प्राइसिंग पड़ेगी। और वैसे भी जब आप इस लोकेशन में आएंगे, जब आसपास के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वहाँ के जब रेट कंपेयर करेंगे तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आसपास के लोकेशन में आपका 7800 8000 करके पर स्क्वायर फीट प्राइस दिया जा रहा है। एज बिकॉज कि ये उतना हाई राइज बिल्डिंग नहीं है, G+4 का बिल्डिंग है, सो प्राइस बहुत रीजनेबल रखा गया है। बिल्डिंग के सामने में ही आपको 25-30 फीट का रोड मिल जाएगा। सामने में ही ट्रक खड़ा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना वाइड रोड होगा। एक ट्रक के बाद भी आपका बहुत सारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए स्पेस है। सो आप गैसिंग कर सकते थे कि कितना ह्यूज रोड आपको दिया गया है। सो ये हो गई आपका लोकेशन और प्रोजेक्ट के बारे में बात। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो मैं आपको छत से ही दिखा दूंगी कि आपको मेट्रो मिल जाएगा। हार्डली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको न्यू टाउन का मेट्रो मिल जाएगा, रामकिशन वाला मेट्रो मिल जाएगा, वहीं से आप अपना मेट्रो पकड़ सकते हैं। बस वगैरह न्यू टाउन में प्रॉपरली चल रहे हैं, ऑटो वगैरह, आपको किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। स्टेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे नियरेस्ट जो स्टेशन है वो आपका विधान नगर पड़ेगा, कोलकाता पड़ेगा, दमदम पड़ेगा।
एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से हार्डली आपका हाफ एन आवर पे एयरपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग ट्रैफिक में फंस जाते तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, बट यूजुअली यहाँ से जो आपका एयरपोर्ट का डिस्टेंस है 14 to 15 किलोमीटर्स ही है। सो मतलब आधा घंटा मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, लेकिन अगर ट्रैफिक में फंस जाते तो उसके लिए तो कोई टाइम बाउंडेशन है ही नहीं। सो बेसिकली आपका बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। रामकिशन मिशन के ऑपोजिट वाले रूट में ही ये आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन में है, सेंट जेवियर पास में है। आपका एमएचई यूनिवर्सिटी मैं आपको छत से दिखा दूंगी, एमएचई यूनिवर्सिटी आपका पास में है। आपका टेक्नो इंडिया जो है वो पास में पड़ जाएगा। आपका शॉर्ट लेक यहाँ से हार्डली 4-5 किलोमीटर्स में है। सो शॉर्ट लेक सेक्टर 5 में जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट प्लेस है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हुआ है। मॉल वगैरह की बात करें तो सेंट्रल मॉल अवेलेबल है 4-5 किलोमीटर्स के रेडियस में। एक्सेस मॉल है 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, जो कि आपका एक्शन एरिया 1 पे है, शॉर्ट लेक पे है। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। लेआउट बहुत खूबसूरत है, क्वालिटी किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। 4x2 के टाइल्स यूज़ किए गए हैं, वेट्रीफाइड के टाइल्स यूज़ किए गए हैं। वायरिंग की बात करें तो फिनोलेक्स के वायरिंग यूज़ किए गए हैं। सीमेंट की बात करें तो अंबुजा सीमेंट, मतलब क्वालिटी ऑब्वियसली टॉप नॉच है, क्वालिटी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। सो ये हो गई बेसिक सी डिटेल्स। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, आपको लोकेशन दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, और अगर कुछ बच जाता है तो हम वीडियो के लास्ट में ही कवर करेंगे। सो कम विद मी। ओके सो फ्रेंड, अभी जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करने वाली हूँ ये है वो बिल्डिंग। सो बेसिकली ये आपका 2 टावरों का बिल्डिंग है, ये ए और ये बी। ए टावर में पूरा ही सोल्ड आउट हो चुका है, बी टावर में अभी कुछ यूनिट्स बाकी हैं। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीचे में आपको पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। नीचे में आपको बेसमेंट में पार्किंग मिलेगा। यहाँ पे पार्किंग के लिए आपको 5 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। सो देख लीजिए, अभी काम चल रहा है पूरे बिल्डिंग में, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। सो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम के लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैं बिल्डिंग के टेरेस पे आ गई हूँ। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। सो बारी बारी से मैं आपको सारे हाईलाइटेड पॉइंट दिखा देती हूँ। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है, सामने में देखिए आपको ये एमआईटी यूनिवर्सिटी दिख जाएगा। सो यहाँ से एमआईटी यूनिवर्सिटी पास में है। आपको यहाँ से रामकिशन मिशन भी देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए सामने में आपको रामकिशन मिशन दिया गया है। सो आप गेस कर सकते हैं कि रामकिशन मिशन कितने पास में है। यहाँ पे आपको मेट्रो देखने को मिल जाएगा। सो आपका इको पार्क का जो मेट्रो है वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। विश्व बांग्ला भी यहाँ से देखने को पास पड़ेगा। सो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि विश्व बांग्ला, ये आपका मेट्रो भी आपको पास में मिल जा रहा है। उसके बाद ये रामकिशन मिशन है, ठीक है। सो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है। मदर्स वैक्स म्यूज़ियम भी आपका यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। वेस्टिन आपको पास में पड़ जाएगा, यहाँ से वेस्टिन आपको पास में पड़ जाएगा। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो ये जो बिल्डिंग है ये आपका वेस्टिन का बिल्डिंग है। सो आप लोग गेस कर सकते हैं कि वेस्टिन भी आपका पास में ही है। सो आपको वेस्टिन, मेट्रो, मदर्स वैक्स म्यूज़ियम, रामकिशन मिशन सब यहीं से पास में पड़ जाएगा। सो आपको इसके सराउंडिंग में, इस प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में ही सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। चाहे आपका मेट्रो हो, चाहे आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका मदर्स वैक्स म्यूज़ियम हो, वेस्टिन हो, बहुत ही प्राइम लोकेशन में है। सो प्रॉपरली ये एक्शन एरिया 2 के लोकेशन में ये प्रोजेक्ट दिया गया है। सो ये मदर्स वैक्स म्यूज़ियम है, देख लीजिए आप लोग। सो बहुत ही प्राइम लोकेशन में ये प्रोजेक्ट है। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और अंदर चल के रूम का लेआउट चेकआउट कर लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, अभी जो 2 BHK कवर करने वाली हूँ ये है उसका एंट्रेंस। सो ये जो 2 BHK है इसका सुपर बिल्ट एरिया 840 स्क्वायर फीट है। सो बेसिकली ये जो 2 BHK है वो आपका ये स्टेयर्स के बाजू में ही लिफ्ट के लिए स्पेस। सो लिफ्ट और स्टेयर्स को
क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में टर्न करते ही जो फर्स्ट लेफ्ट में जो 2 BHK है मैं इससे कवर कर रही हूँ। इसका सुपर बिल्ट एरिया 840 है। सो जैसा कि मैं यहीं से पहले आपको एक लेआउट दिखा देती हूँ। घुसते ही साथ में सबसे पहले आपको ये ओपन किचन कम डाइनिंग कम लिविंग के लिए स्पेस मिल जाएगा। सामने की तरफ में आपको किचन के पीछे ही कॉमन बाथरूम दिया गया है, उसके पीछे ही आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है और उसके बाजू में ही आपको फर्स्ट बेडरूम दिया गया है और ये आपका मेन एंट्रेंस। सो चलिए अभी 1 बाय 1 रूम के साइजेस देख लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा कि पूरे फ्लैट के अंदर 4x2 के टाइल्स का काम किया गया है, 4x2 के टाइल्स का काम किया गया है और एंट्रेंस के सामने में ही आपको ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग कम ओपन किचन के लिए स्पेस मिल जाएगा। सो ये जो आपका ओपन किचन कम डाइनिंग कम हॉल के लिए स्पेस दिया गया है, ये 15x13 का आपको ये एक ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। किचन में ही आपको चिमनी के लिए पॉइंट, एक स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एक स्टैंडर्ड साइज का सिंक, आरओ पॉइंट, माइक्रोवेव पॉइंट दिया गया है, एक सिंक दिया गया है। सो ये आपका ओपन किचन है, देख लीजिए आप लोग। सो ये जो आपका ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए ह्यूज से स्पेस दिया गया है, ये 15x13 का आपको ये स्पेस दिया गया है। किचन के बाजू वाले वॉल पे ही आपको यहाँ पे बेसिन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, उसके बाजू में ही आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है, ये आपका 8x4 का आपको यहाँ पे कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, गीजर के लिए पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और यहाँ पे एक बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो 8x4 का आपको ये एक ह्यूज सा कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस और स्टैंडर्ड साइज का एक विंडो मिल जाएगा। वेस्टर्न टॉयलेट शीट यहाँ पे दिया जाएगा। सो 8x4 का आपको यहाँ पे ये एक कॉमन बाथरूम मिल जाएगा। बाथरूम को क्रॉस करते ही आगे की तरफ मास्टर बेडरूम है और उसके बाजू में ही आपको यहाँ पे ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका 10x12 का आपको ये एक ह्यूज सा फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम से अटैच आपको एक ये बालकनी मिल जाएगी, स्टैंडर्ड साइज का विंडो मिल जाएगा स्लाइडिंग डोर के साथ। एसी का पॉइंट आपको हर बेडरूम में दिया जाएगा। सो ये जो आपका अटैच बालकनी है फर्स्ट बेडरूम से, ये 9x3 का आपको यहाँ पे अटैच एक बालकनी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट मिल जाएगा, देख लीजिए आप लोग। और ये आपका टावर ए है, उसके ऑपोजिट में ही ये रोड है। आपको बिल्डिंग के सामने ही 25 फीट का रोड मिल जाएगा। पूरा सोसाइटी एरिया है ये। सो ये जो बालकनी है, ये आपका 9x4 का आपको यहाँ पे बालकनी दिया गया है। यहाँ पे एक आपको वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया गया है। सो बालकनी से निकल कर ही वापस आप अपने फर्स्ट बेडरूम में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही आप अपने ये कॉमन स्पेस में आ जाएंगे। फर्स्ट बेडरूम के राइट साइड में ही आपको यहाँ पे एक ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है, ये आपका 11x12 का आपको ये एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए एक स्पेस दिया गया है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए 2 अलग अलग से स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो दिए गए हैं। टीवी का पॉइंट दिया गया है। एसी का पॉइंट आपको हर बेडरूम में मिल जाएगा और एक अटैच बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका अटैच बाथरूम है, ये 4x8 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको गीजर पॉइंट, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और बेसिन पॉइंट दिया गया है। स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। आपको हर बाथरूम में गीजर पॉइंट दिया गया है। यूजुअली आपको सिर्फ कॉमन बाथरूम में गीजर पॉइंट दिया जाता है, बट इस प्रोजेक्ट में आपको हर बाथरूम में ही, दोनों बाथरूम में ही गीजर पॉइंट मिल जाएगा। सो ये आपका 8x4 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के बाजू में ही मास्टर बेडरूम का एंट्रेंस है और उसके ऊपर में ही लॉफ्ट के लिए स्पेस है। सो आप अपना एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका मास्टर बेडरूम है, देख लीजिए एक बार फिर से। सो मास्टर बेडरूम से निकलकर ही वापस आप अपने कॉमन स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका कॉमन बाथरूम है।
मास्टर बेडरूम के लेफ्ट साइड में ही फर्स्ट बेडरूम है और सामने में ही ये आपका कॉमन स्पेस, लिविंग कम ओपन किचन स्पेस है और ये आपका मेन एंट्रेंस से एक बार 360 डिग्री देख लीजिए। ये मेन एंट्रेंस, उसके बाजू में ही एमसीबी पॉइंट, ये आपका हॉल कम किचन के लिए स्पेस, किचन के पीछे ही कॉमन बाथरूम, देन आपका ये मास्टर बेडरूम जिस पे अटैच आपको एक बाथरूम मिल जाएगा और ये फर्स्ट बेडरूम जिस पे अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगा। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको लेआउट दिखा दिया, लोकेशन दिखा दिया, डिटेल्स मोरलेस प्रोवाइड कर दी। सो आई बिलीव आपका इसका लेआउट, इसकी प्राइसिंग और ये लोकेशन बहुत अच्छा लगा होगा। सो बेसिकली जो लोग अंडर बजट में आपका न्यू टाउन में फ्लैट ढूंढ रहे हैं उनके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा भी अगर मैं इंफॉर्मेशन देना मिस आउट कर जाती हूँ या बोलना भूल जाती हूँ तो मेरा ऑफिस का नाम और नंबर ऊपर स्क्रीन में और या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से पुल आउट करके आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, साइट विजिट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी आपको हाई, मीडियम, लो रेंज में, हाई राइज या फिर कोई कॉम्प्लेक्स या स्टैंड अलोन में फ्लैट की ज़रूरत है किसी भी लोकेशन में, चाहे आपका राजारहाट, न्यू टाउन, आपका चिनार पार्क, शोलुआ, दौशुद्रोन, किसी भी लोकेशन में अगर फ्लैट, कमर्शियल लैंड या फिर लैंड, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ तो उसके लिए भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। अगर आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे प्रॉपर्टीज़ अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।